हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो हमारा सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसका जो हमारा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के अकॉर्डिंग जो सिलेबस का हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। उसकी डेफिनेशन, उसके अंदर उसके पर्पसेस, उसके डिफरेंसेस, हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे। इस पार्ट 1 वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन और इसकी डेफिनेशंस, इसके मीनिंग। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट में और इवैल्यूएशन में क्या फ़र्क है? क्लासरूम में टीचर जब इंस्ट्रक्शन देता है, पढ़ाता है, तो मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये 3 फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। ये 3 एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती हैं इंस्ट्रक्शंस के देने के लिए एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। भले ही वो प्राइमरी एजुकेशन दे रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन दे रहा है या हायर एजुकेशन दे रहा है। टीचर इन तीनों चीज़ों को 2 पर्पस के लिए यूज़ करता है। पहला पर्पस होता है इवैल्यूएशन और असेसमेंट और मेजरमेंट का, कि इससे हम इंडिविजुअल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस को मेजर करते हैं। दूसरा हमारा पर्पस होता है कि हम इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स की इफ़ेक्टिवनेस को जानते हैं, कि जो टीचर जिस लेवल पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो कितनी इफ़ेक्टिव है। मीन्स बच्चों को क्या उनके इंस्ट्रक्शंस देने के तरीके समझ में आ रहे हैं कि नहीं। असेसमेंट कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। असेसमेंट होती क्या है? असेसमेंट इज़ द यूज़ ऑफ मेथड्स एंड प्रोसेसेस टू गैदर डेटा कंसर्निंग द प्रेजेंट स्टेट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बच्चा कितना सीख रहा है, बच्चे को कितना आ गया, ठीक है, उस चीज़ को मीन्स कैलकुलेट करने के लिए, डेटा कलेक्ट उस चीज़ के लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए जो मेथड्स एंड प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वो असेसमेंट होती है। एजुकेशन की फील्ड में असेसमेंट के अलग अलग नेम हैं। मींस असेसमेंट को हम कई बार कैलकुलेशन बोल देते हैं, टू कैलकुलेट द ह्यूमन बिहेवियर, या कंप्यूटेशन, एस्टिमेशन, ओपिनियन, वैल्यूएशन, जजमेंट, इवैल्यूएशन एट्सेट्रा। एजुकेशनल असेसमेंट क्या होता है? एजुकेशनल असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग यूजली इन मेजरेबल टर्म्स नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। मतलब हम डेटा के फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं कि बच्चे की कितनी नॉलेज है, बच्चे के स्किल्स कितने हैं, बच्चे का एटीट्यूड एंड बिलीफ कितना है। इसमें हम इंडिविजुअल लर्नर पे फोकस करते हैं। लर्निंग वो इंडिविजुअल लर्नर हो सकता है, लर्निंग कम्युनिटी हो सकती है। मीन्स हम या तो क्लास के ऊपर या वर्कशॉप के ऊपर फोकस करते हैं जब हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं। टीचर लर्निंग प्रोसेस में असेसमेंट को यूज़ किया जाता है बाय द टीचर टू मेजर कि बच्चे ने कितना अचीव किया। मीन्स लर्निंग आउटकम्स, बच्चे को कितना समझ में आया, उसने कितना सीखा। ठीक है, ये केवल एक टेस्ट नहीं होता हर यूनिट के एंड में, बल्कि इसमें ये 3 लर्निंग कंपोनेंट्स होती हैं, ये हर टाइम ये चलती रहती है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। मीन्स जब टीचर कोई कंटेंट को पढ़ा रहा है, जिस प्रोसेस से पढ़ा रहा है और उस प्रोसेस से पढ़ाने के बाद क्या प्रोडक्ट निकल रहा है, इन तीनों कंटेंट लर्निंग कंपोनेंट्स में असेसमेंट इन्वॉल्व होता है। ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। असेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, असेसमेंट में बच्चे की लर्निंग, बिलीव्स और स्किल्स को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ती हैं ताकि वो अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें, दिखा सकें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है असेसमेंट ट्रायंगल। स्टूडेंट लर्निंग की असेसमेंट को डिज़ाइन करने के लिए हमें 3 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। पहला है कग्निशन। कग्निशन रेफर्स टू ए मॉडल ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स विद इन द सब्जेक्ट डोमेन। जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं या जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है, उस सब्जेक्ट के दायरे में कग्निशन में क्या होता है, कग्निशन कंपोनेंट में क्या होता है कि बच्चे को कितना समझ में आया, बच्चे उस सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचता है और क्या लर्न किया। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ये एक टास्क होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चों को मतलब इन्वॉल्व करवाया जाता है ताकि उनको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज मिले। और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये प्रूफ ऑफ लर्निंग होती हैं। इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेथड्स फॉर मेकिंग सेंस ऑफ द एविडेंस। एविडेंस का मतलब ये है कि प्रूफ देने के लिए कि बच्चे को समझ में आया या फिर बच्चे को पढ़ाया गया है, इंटरप्रेट किया जाता है। इन तीनों चीज़ों का आपस में कोरिलेशन है। ठीक है, इस तरीके से ये ट्राइंगल बनता है। वन साइड वी हैव ऑब्जर्वेशन, दिस साइड वी हैव इंटरप्रिटेशन एंड दिस साइड वी हैव कग्निशन। कग्निशन में हम जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग, नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ डोमेन की बात करते हैं। इंटरप्रिटेशन में मेथड्स एंड टूल्स को हम यूज़ करते हैं टू मेजर एंड रीजन अबाउट ऑब्जर्वेशन। मीन्स फाइनल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ऑब्जर्वेशंस में हम टेस्ट लेते हैं, सिचुएशंस देते हैं बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए और अपनी स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए।
असेसमेंट ट्रायंगल से एक चीज़ पता लगती है कि जो असेसमेंट हम जो टीचर असेसमेंट कर रहा है बच्चों की लर्निंग स्किल्स एंड नॉलेज की, वो तभी इफेक्टिव और यूज़फुल होगी। असेसमेंट मींस वो जो डेटा कलेक्ट करेगा वो डेटा तभी यूज़फुल है अगर ये तीनों कंपोनेंट्स जो हमने अभी पढ़ के हटे हैं, दैट इज़ इंटरप्रिटेशन, कॉग्निशन एंड ऑब्जर्वेशन, ये तीनों कंपोनेंट्स अगर साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे वर्क करें। मान लीजिए कि अगर हमने बच्चों को एक टास्क दे दिया, ठीक है, और हमने ये नहीं सोचा कि वो टास्क जब बच्चे कंप्लीट करेंगे तो उस टास्क से कैसे पता लगेगा कि बच्चों ने क्या सीखा, या फिर बच्चे अपने स्किल्स या फिर नॉलेज को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, या फिर वो डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे किस काम आएगी, तो हम केवल एक डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। उस टास्क के हम नंबर ही देंगे उनको, नंबर से हमें केवल एक डेटा मिलेगा, लेकिन उससे हमारा कोई गोल फुलफिल नहीं होगा। उसके बाद है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन एक वर्ड है वैल्योर, ठीक है, उससे इवैल्यूएशन डिराइव हुआ है, और उस वैल्योर वर्ड का मतलब होता है टू बी वर्थ। टू बी वर्थ मतलब इसकी कीमत क्या है। इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक इंडिविजुअल की वर्थ को जज करते हैं, उसकी कीमत को जज करते हैं, उसके अचीवमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को जज करते हैं। इवैल्यूएशन एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है जो हमको सजेशंस प्रोवाइड करती है कि हम जो हमारा पार्टिसिपेंट है, जो हमारा स्टूडेंट है, उसकी इफेक्टिवनेस कैसे इम्प्रूव कर सकें, या फिर जो हमारे जिन प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, अगर उस प्रोग्राम में कोई कमी है तो उसकी एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव किया जा सके। इवैल्यूएशन और असेसमेंट दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज़ किए जाने वाले वर्ड हैं, लेकिन दोनों ही डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इवैल्यूएशन जो है वो मैक्रो लेवल कंसेप्ट है, उसमें हम हर एक कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग को भी इंक्लूड करते हैं, और लर्निंग के टाइम पे जितने भी फैक्टर्स उसके लिए मतलब उसमें इन्वॉल्व होते हैं उन सबको इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो असेसमेंट होती है वो माइक्रो लेवल कंसेप्ट है, और इसको यूज़ किया जाता है केवल एक स्टूडेंट, सिंगल इंडिविजुअल स्टूडेंट की लर्निंग को मेजर करने के लिए। जो इवैल्यूएशन होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव टर्म है। इसका मतलब ये है कि इवैल्यूएशन में हम हर एक चीज़ को इंक्लूड करते हैं। जो टर्म मेजरमेंट एंड टेस्टिंग है उसमें तो हम केवल जो प्यूपल है, हमारा स्टूडेंट है, उसकी क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देते हैं, मींस उस बच्चे के कितने नंबर आए, ठीक है, मींस नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि रवि ने जो मैथ्स की प्रॉब्लम्स थी, फॉर एग्जांपल मान लो 50 प्रॉब्लम्स थी, तो 50 में से उसने केवल 30 प्रॉब्लम्स को करेक्टिवली सॉल्व किया। इसमें हमें क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर में पता लग रहा है कि उसने इतने आंसर सही दिए, लेकिन इसमें ये नहीं पता लग रहा कि उसका जो काम था वो साफ था, कि उसने किस तरीके के आंसर दिए, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑन द अदर हैंड्स, उसमें इवैल्यूएशन में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों डिस्क्रिप्शन दी जाती हैं। मीन्स इवैल्यूएशन ऑलवेज इंक्लूड वैल्यू जजमेंट कंसर्निंग द डिजायरेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। इसलिए हम कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन में मेजरमेंट भी है और नॉन मेजरेबल रिजल्ट। मीन्स क्वांटिटेटिव टेस्टिंग से नंबर पता लगेगा, क्वालिटेटिव मीन्स इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन, कि उसका काम कैसा था, उसको कितना समझ में आया, और इन चीज़ों से हम क्या करते हैं, वैल्यू जजमेंट करते हैं। इन दोनों चीज़ों से हम क्या करेंगे, वैल्यू जजमेंट करेंगे कि जो बच्चे ने पढ़ा है उसकी प्रोग्रेस जो है वो गुड लर्निंग प्रोग्रेस है। सो इस वीडियो में मैंने आपको इवैल्यूएशन और असेसमेंट दोनों के मीनिंग प्रॉपर तरीके से समझाए। मैंने आपको इवैल्यूएशन असेसमेंट का ट्रायंगल भी समझाया। पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएशन और असेसमेंट प्रोसेस समझाऊंगी, उसके बीच में क्या मतलब डिफरेंसेस हैं वो बताऊंगी, क्या रिलेटिविटी है वो बताएंगे। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड आप सेकंड वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा इस कंसेप्ट को आगे समझने के लिए। Thank you everyone. Please do like my channel, do subscribe my channel, like the video and share with your friends who are in need of it to watch.